औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व कर रहा हूँ और इसका सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि आई इंटेग्रल इज इक्वल टू -1 से +1 एक्स की पावर 1/3 +1 डी ऑफ एक्स। इसको हम नाम देते हैं डेफिनेट इंटेग्रल, और डेफिनेट इंटेग्रल्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहली बात तो जैसे हमारे पास मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मौजूद हैं, वो सारे के लगा के हम इनको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए यहाँ पर x की पावर 1/3 है, तो मैं पावर रूल लगाऊंगा 1/3 + 1 डिवाइड बाय 1/3 + 1, और प्लस यहाँ 1 है और 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, और ये जी अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसी तरह से लिख दिया जाएगा। इसके बाद अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो इसको जब हल करता हूं तो ये मेरे पास आता है x की पावर 4/3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड बाय 4/3 एंड प्लस x, और ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एज इट इज। जब हम इसको सादा करते हैं तो ये बन जाता है 3/4, तो ये 3/4 हमने इस तरह लिख दिया, और x की पावर 4/3, और एक दफा हम लगाएंगे 1 से -1 से 1, यानी -1 से 1 तक, और प्लस दूसरी रकम थी x, तो x के ऊपर हम लगाएंगे ये जी -1 से 1। जस्ट मैंने शो ऑफ कर दिया। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करने लगा हूं। ये बनेगा 3/4 और ब्रैकेट में अपर लिमिट है 1 की पावर 4/3 एंड माइनस लोअर लिमिट है -1 पावर 4/3। ये देखें इस हिस्से पे मैंने अपर माइनस लोअर अप्लाई कर दिया, और प्लस ब्रैकेट में अब यहां पर अपर लिमिट होगा 1 माइनस लोअर लिमिट जी -1, और ब्रैकेट क्लोज। ये स्टेप मेरे पास कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करते हुए ये रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा 3/4। ये जी अपर लिमिट भी 1, इसको सॉल्व करते हुए ये भी जवाब 1 माइनस 1 आंसर 0 आ जाएगा, एंड प्लस यहां पर ये अलबत्ता ये मेरे पास आ जाएगा 1, और ये माइनस और माइनस +1, ये सारे का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, और +1 + 1 2, तो टोटल आंसर मेरे पास आ जाता है जी 2 के इक्वल, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट मैं यहीं पे शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है, -2 से 0 1/2x - 1 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना पावर रूल अप्लाई करेंगे हम। ऑलरेडी हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर शुरू वाली एक्सरसाइज में हम क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा कुछ इस तरह से 2x - 1 पावर -2, ये मैं ऊपर ले आया हूँ यहाँ पर नोमिनेटर की जगह पर, और यहाँ पर आगे डेरिवेटिव होना चाहिए, तो डेरिवेटिव इसका बनता है 2x का डेरिवेटिव 2 बनता है। तो देखिए मैंने 2 अपने पास से इन्वॉल्व किया है, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं ये 1/2 डिनोमिनेटर में ये 1/2 करके भी लिखूंगा। ये 2 अपने पास से डिवाइड किया है और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसके ऊपर हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये 1/2 तो एज इट इज, बाकी यहां पर बनेगा 2x - 1 और होल पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, और ये जी -2 से 0, और ये मेरे पास ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेरे पास ये कुछ रकम ये -1 बनता है, जब हम इसको हल करते हैं तो ये -1 आ जाता है, तो मैं इस रकम को नीचे ले आऊंगा, और ये वाला भी -1 है जो इस 1/2 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना -1/2 और ब्रैकेट में 1 ओवर ये जी बना 2x - 1, और ये -2 से 0 की तरफ हम अपर और लोअर लिमिट लिख देंगे। आई इंटेग्रल मेरे पास आता है -1/2, और ब्रैकेट में एक दफा हम लगाएंगे अपर लिमिट में 1/2 इंटू 0 एंड -1, ये मैंने एक दफा अपर लिमिट लगा दी, एंड माइनस एक दफा हम लगाएंगे लोअर लिमिट, कैसे 2, इस x की जगह पर आप -2 लगाएंगे, 2 इंटू -2 एंड -1। आई इंटेग्रल को हम सिंप्लीफाई करते हैं, -1/2 ब्रैकेट में यहां पर मेरे पास जस्ट -1 बनता है, ये 1/-1, ये -1 के इक्वल आता है। अलबत्ता यहाँ पर -1 ओवर ये -5 आता है जी मेरे पास, यहाँ पर 2 and 2 4, और ये 1, ये मेरे पास 5 के बराबर आता है।
अब इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ इस तरह से कर लेते हैं। -1/2 देखें बाहर मौजूद है और ब्रैकेट में मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आने वाला है। ये है मेरे पास -1 और ये वाला +1/5। तो जब हम इसको सादा करते हैं तो सादा करते हुए मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाता है। आई इंटेग्रल इज इक्वल टू ये जी -1/2 इंटू ब्रैकेट में जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाला बनेगा जी -4/5। ये 2 इस 4 से कटेगा और ये माइनस जी प्लस हो जाता है। तो आई इंटेग्रल इक्वल टू आ जाएगा 2/5। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2/5 के इक्वल आता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।